श्री राम रूप। हमारी इस विशेष पेशकश में बात होगी श्री राम के वनवासी रूप की। रामायण में श्री राम के वनवासी रूप का जिक्र अयोध्या कांड से शुरू होकर अरण्य कांड तक जारी रहता है। रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण, श्री राम का 14 साल का वनवास राम कथा का सबसे अहम हिस्सा है। वनवास में ही श्री राम का राक्षसों से सामना होता है। वनवास में ही शूर्पणखा की नाक कटती है। वनवास में ही सीता का हरण होता है। वनवास में ही श्री राम समुद्र पार करके लंका जाते हैं और सन्यासी रूप में रावण का वध करते हैं। इस दौरान भगवान राम देश के कई हिस्सों में रहे, कई रास्तों से गुजरे। माना जाता है कि श्री राम के वनवास से जुड़े उस समय के ज्यादातर इलाके आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। श्री राम की वनवास यात्रा। रामायण का सबसे बड़ा हिस्सा, भगवान राम की लीला का सबसे अहम मोड़। आज वो सभी साक्ष्य आपके सामने होंगे। प्रभु राम के वनवास की हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां से रामायण में शुरू हुई थी, यानी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से। श्रृंगवेरपुर की कोई अगर पहचान है तो वो ये मूर्ति है। अब आपको धनुष और बाण देख के लग रहा होगा कि भगवान राम की मूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूर्ति है निषाद राज की। निषाद राज यानी कि मल्लाहों के राजा। और इस जगह के बारे में यही फेमस है, यही इसकी मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ से भगवान राम ने गंगा जी को क्रॉस करके प्रयाग की तरफ गए थे अपने सन्यासी रूप में। लेकिन यहाँ पर एक रात गुजारी थी और उनकी मुलाकात हुई थी इनसे, निषाद राज से, यानी कि मल्लाहों के राजा से। राम जी मत जाओ, सिया भगवती रुक जाओ। रामायण के मुताबिक श्री राम जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो रथ पर सवार होकर सबसे पहले प्रयाग के गंगा तट पर पहुंचे। कहते हैं गंगा नदी का यही वो किनारा है जहां युगों पहले श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आए थे। इसकी चौपाई आज भी सुनाई जाती है। सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुंची जाई। आज श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी का तट श्री राम के रंग से रंगा हुआ है, जो इस जगह की राम कथा को बयां करता है, जिसमें सबसे अहम दो किरदार हैं। पहला नाम है मल्लाहों के राजा निषाद राज। निषाद राज और राम बचपन के दोस्त थे। जब श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे तो बरसों बाद इसी तट पर अपने मित्र निषाद राज से मिले थे। तरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हर्ष विषय की। गंगा मैया को उन्होंने दंडवत किया और बड़े खुशी से कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। महारानी गंगा जी के तरंग को देख करके कोटि प्रसंग गंगा जी को सुना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इसी किनारे पे? नहीं, इस साइड में है वो श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर घाट। वहाँ से गुहराज निषाद जी आए और वो बचपना में उनका ननिहाल था अयोध्या में। भगवान श्री राम को पहचान गए। रामायण में लिखा है अयोध्या से निकलने के बाद श्री राम ने वनवास की पहली रात श्रृंगवेरपुर में ही काटी थी। लेकिन वो जगह कोई महल नहीं बल्कि एक बागीचा था। गुहराज सोचने लगे कि इनको रात्रि निवास करवाऊं कहाँ। तो इस रामचौरा घाट में उनकी फुलवारी थी। गुहराज अच्छा, गृहराज की फुलवारी थी। गुहराज निषाद वो यहीं पर है अभी? यहीं पर है, मौजूद है अभी। अच्छा।
मान्यता के मुताबिक इस जगह पर श्री राम ने घर से दूर वनवास की पहली रात गुजारी थी। यहां आज भी शीशम के 4 पेड़ों को वैसे ही बरकरार रखा गया है जैसा रामायण में जिक्र है। श्रृंगवेरपुर में राम चौरा में यही वो स्पॉट है, यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर राम जी ने एक पूरी रात गुजारी थी। अब आप खुद इमेजिन करिए, त्रेता युग, हजारों साल पहले की बात, और आज भी ये स्पॉट अपने जगह पर मौजूद है, इसको मार्क करके रखा गया है। तो ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, 4 पेड़ यहाँ पर थे, वो चारों पेड़ उसी तरह से आज तक प्रिजर्व किए गए हैं जैसे उस वक्त में मौजूद थे। ये पेड़, शीशम के पेड़, यहाँ पर और वहाँ पर, चारों पेड़ आज भी उसी तरह से प्रिजर्व किए गए हैं जैसे उस वक्त यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। सुबह होते ही श्री राम को गंगा नदी पार करके चित्रकूट जाना था। जरूरत थी एक मल्लाह की। तब प्रभु राम की मुलाकात होती है केवट से। इसी गंगा नदी के किनारे केवट ने उनके चरण धोए थे। प्रभु ने किसी भक्त को किसी धाम में आज्ञा नहीं दिया कि मेरा चरण धो लो, लेकिन श्रृंगवेरपुर में केवट का प्रभु ने स्वयं आज्ञा दिया है। तो केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी ले आवा। केवट प्रभु को जो आज्ञा पाया, तुरंत कठौता में पानी भर के आ गया। केवट प्रभु की भक्ति में खोया, केवट प्रभु की भक्ति में खोया, भगवान भक्त के प्रेम में खोए। ये पद जिसके हाथ लगे उसे भाग्य पे काहे गर्व ना होए। श्री राम रूप। मध्य प्रदेश के कई पहाड़ों और जंगलों में वनवास यात्रा के साक्ष्य मिलते हैं। इन सब में सबसे अहम है विशाल झरने का वो कुंड जहां श्री राम की मुलाकात गुरु बृहस्पति से हुई थी। आज हम आपको उस गुफा में भी ले चलेंगे जहां श्री राम के हाथों स्थापित शिवलिंग का चमत्कार आज भी सबको चौंकाता है। लेकिन उससे पहले चलेंगे चित्रकूट, जिसके बिना श्री राम के वनवास की कहानी अधूरी मानी जाती है। कहते हैं वनवास के 14 साल में 11 साल प्रभु राम ने चित्रकूट में गुजारे थे। चित्रकूट में ही श्री राम की अत्रि मुनि से मुलाकात होती है। चित्रकूट में ही भरत मिलाप होता है और एक तपस्वी के तौर पर चित्रकूट में ही श्री राम ने तपस्या भी की थी। राम 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 राम। प्रभु राम के सन्यासी रूप की निशानी की तलाश में अब हमें मध्य प्रदेश के पन्ना जाना था। जहां रामायण की एक छोटी कहानी से जुड़ा एक बड़ा साक्ष्य मौजूद है, जहां श्री राम ने भक्ति का पहला पाठ पढ़ा। जहां का चमत्कार आज भी लोगों को हैरत में डालता है। बागनी नदी का ये झरना है और इस झरने को बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है ये। और मान्यता ये है कि भगवान राम ने यहाँ पर ऋषि बृहस्पति जो गुरु हैं देवों के, उनसे मुलाकात की थी। तो ये पूरा इलाका जो है आज हम अलग अलग स्टेट्स के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक वक्त में ये एक बहुत घना जंगल था जहाँ पर आश्रम थे और जहाँ पर राक्षस थे। तो भगवान राम का यहाँ पर सन्यासी रूप भी दिखता है और भगवान राम का योद्धा रूप भी दिखता है। दोनों रूप आपको दिखाएंगे इसी जगह में। आसपास दोनों रूप यहाँ पर आपको भगवान राम के दिखाई देंगे। मान्यता के मुताबिक इसी जगह पर गुरु बृहस्पति की श्री राम से मुलाकात हुई थी, जिन्होंने राम को शिव भक्ति के गुर सिखाए थे, जिसका साक्ष्य है वो शिवलिंग जिसे प्रभु राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था।
ये झरना नीचे एक कुंड में गिरता है जहां भगवान राम और गुरु बृहस्पति मिले थे। उससे पहले शिवलिंग मिलेगा। जब परमात्मा श्री राम 14 वर्ष वनवास काल में आए और चित्रकूट में समय बिताने के बाद जब उन्होंने चित्रकूट के बाद की यात्रा शुरू की, उस समय वो यहाँ पर इस स्थान पर आए। ये गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की तपस्थली रही है। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और चूँकि अपन वैदिक संस्कृति में देखें, सौरमंडल की स्थिति में भी देखें, तो गुरु देवताओं में बुद्धि के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं और प्रेरणा के देवता हैं। ये इलाका काफी ऊंचाई पर है। यहां से जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकती है। इस जगह का अपना एक अलग ही रोमांच है। जब जब आप इस इलाके में आते हैं, ये पूरा वन क्षेत्र है। अब आज के ज़माने में भी, मतलब अभी इस वक्त भी ये जंगल है, चलना फिरना यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। एक लंबा रास्ता पैदल आपको चलना पड़ रहा है। तो आप सोचते हैं कि उस वक्त किस तरह का माहौल रहा होगा, किस तरह के हालात रहे होंगे जब भगवान राम इस इलाके से गुजरे होंगे। कहते हैं श्री राम ने यहीं किसी गुफा में कई दिनों तक साधना की थी, जहां एक अद्भुत शिवलिंग है। क्या है ये शिवलिंग दिख रहा ये है? शिवलिंग भगवान राम के वनवास के समय का प्रभु द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। अच्छा, इतना पुराना शिवलिंग है। ये जगह एक गुफा ही है जिसे लोगों ने अब मंदिर में तब्दील कर दिया है। दावे के मुताबिक युगों पहले राम ने यहां साधना की थी, जिसका सबूत है इस छोटे राम कुंड का चमत्कार। सर का दावा है कि यहाँ पर पानी का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। क्या है सर, बताइए। बिल्कुल सर, ये जब मैंने जैसे आप प्रतिमा के बारे में बताया, ये राम के द्वारा प्रस्तावित प्रतिमा है। इनको चढ़ाने के लिए जल इस गुफा के द्वारा ही जल लेकर के प्रभु श्री राम ने इनको चढ़ाया। अच्छा, ऐसा उल्लेख बताते बड़े बड़े संत, काल्पनिक संतों द्वारा ये कथा बताई गई है। और ये जल देखिए, आप देखने में लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर जल होगा, लेकिन आप अभी डब्बे लाइए, यदि चमत्कार की बात आप करते हैं, 100 लीटर पानी भी आप निकालिए तो समाप्त नहीं होगा। ये मेरी उंगली आप देख लीजिए, बिल्कुल सूखी है। ये मैं इसमें डालता हूँ। इतना गहरा है, ये देखा है, यहाँ तक सिर्फ इतना गहरा है। और 1 बाय 1 मीटर की इसकी चौड़ाई लंबाई होगी। और इनका दावा है कि आप 100 लीटर पानी भी यहाँ से निकाल लेंगे तो पानी खत्म नहीं। सर मैं दावे की बात नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी डब्बा मंगाइए, बाकेट मंगाइए और इस पे आप 100 लीटर पानी डालिए। यदि खत्म हो जाए तो गारंटी इस बात की। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दावे को आजमाना जरूरी था। कुंड से पानी निकालते गए, फेंकते गए, निकालते गए, फेंकते गए, लेकिन पानी जस का तस। 20 बाल्टियां पिछले आधे घंटे में मैं फेंक चुका हूँ। पानी तो 1 इंच भी नहीं हिला है, लेकिन मैं बेइंतहा थक गया हूँ। अब इस बाल्टी को अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं इसके अंदर 8-10 लीटर पानी तो आराम से 8 लीटर तो आता ही होगा। मतलब अभी तक मैं करीबन 80 लीटर पानी बाहर फेंक चुका हूँ। और पानी वहाँ पर एक रत्ती भी, 1 मिलीमीटर भी जो है वो कम नहीं हुआ है। कुंड छोटा था, मुश्किल से 6-7 लीटर पानी आता होगा। अगर यहां झरने से रिसकर लगातार भी पानी आता होगा तो भी जल का स्तर कुछ तो कम होना चाहिए। ये तो हिल नहीं रहा है, पानी वहीं का वहीं है। नहीं हिलेगा सर, पूरा ये बिल्कुल, मतलब जितना पानी था, जितना मैंने अभी नापा था कुछ देर पहले, उतना ही का उतना ही पानी है। मतलब आधा घंटे से हम लोग लगातार बाल्टियां भर रहे हैं, मैं बाहर ले आके डाल रहा हूँ, लेकिन पानी टस से मस नहीं हुआ है। कोई इनग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अमूमन होता है, पानी टपक रहा होता है, कुंड भर रहा होता है। यहाँ पानी अंदर आने का कोई भी चिन्ह, कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा इशारा नहीं नज़र आ रहा है कि
कि वहाँ से कहीं से पानी अंदर आ रहा हो, और उसके बावजूद भी लगातार पानी निकाल रहे हैं। इस तरह से बाल्टियाँ हम लगातार भर रहे हैं और तब भी पानी वहीं का वहीं है। शायद इसी वजह से इस कुंड को लोग राम कुंड बोलते हैं, जहां का शिवलिंग और कुंड दोनों ही अद्भुत हैं। वहां से हमने उस कुंड का रुख किया जिसका नाता श्री राम और गुरु बृहस्पति से, लेकिन इस विशाल झरने के कई फीट नीचे जाना कठिन काम था। तंग रास्ता, चिकने पत्थर और ऊपर से बारिश, मतलब सारी मुसीबतें जो एक साथ हो सकती थी ना इस रास्ते में, वो हमको मिल गई हैं। बारिश की वजह से चट्टानों से पैर फिसल रहे थे। कुछ देर बाद हम कुंड के पास थे, जहां एक पल भी टिकना एक दुरूह काम था। झरना बहता है, वहां तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पर कैमरा निकालना इम्पॉसिबल है। मेरी आवाज पता नहीं आप तक पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि पानी की आवाज इतनी ज्यादा है कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है। और बिल्कुल इतना तेज वेग है इस झरने का, आप पानी महसूस करके देखिए, आपको पता चलेगा कि एक सेकंड भी यहाँ पर अगर आप खड़े रहेंगे तो पूरी तरह से तरबतर। चित्रकूट हो या पन्ना, जहां जहां श्री राम के चरण पड़े, वहां वहां से आज भी राम कथा की धारा बहती है। यहां का हर एक पत्थर श्री राम के वनवासी रूप का साक्षी है।